कितना पैसा है नहीं पता, पर विश्वास करो हमको इसमें से कोई पैसा नहीं चाहिए। ये सब पैसा आप लोग ले जाओ, सिर्फ हमारी बेटी को हमारे पास वापस ले आओ, उसके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। कोरक, अरे चाचा आप यहाँ पे? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करना था। हाँ, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ। हाँ, क्या सवाल है, बोलिए ना। तुम जब बाहर से घर आए थे तब तो तुमने अपने जूतों को कहाँ रखा था? चाचा, आप ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो। हाँ, वही बाहर शू रैक के पास, मतलब जहाँ पे सभी के जूते रहते हैं वहीं पे। अच्छा, शू रैक में। फिर थोड़ी देर पहले जो तुम अपने कमरे से जूता लेकर आए थे उसका क्या? क्या हुआ, बता। कब और कौन बाहर के जूते घर के अंदर पहन के आता है? नहीं चाचा, मतलब चाचा दरअसल वो। क्या मतलब क्या? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। ऐसी कौन सी वजह थी जो बाहर के जूते तुम अंदर लेकर आए? बताओ मुझे। कोरक चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, प्लीज बताओ। एक मिनट चाचा। क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? देखिए चाचा, जैसे कि आपको पता ही है कि इस घर में मैं ज्यादातर अपना वक्त नहीं बिताता हूँ। दरअसल पापा उस वक्त आपको ऐसे एक्यूज कर रहे थे, इसीलिए अब चाचा मैं बस आपको बचाना चाहता था और कुछ नहीं। मुझे पता है कि तुम मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन ये मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूँ किस वजह से, क्या जरूरत थी जो तुम बाहर के जूतों को घर में लेकर आए? चाचा, यही आपके सवालों का जवाब है, आप मेरा विश्वास करो। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? चाचा पापा was right. I just wanted to save you and that's why. दरअसल पापा के कमरे में वाकई में ही कोई छुप कर उनकी बातें सुन रहा था। छुप के बातें सुन रहा था? कौन? तुम जानते हो? हाँ पता है। पापा के कमरे में मैं ही छुप के बातें सुन रहा था और उसी वक्त वो जूते पापा को दिख जाते हैं। तुम छुप कर सुन रहे थे? क्यों? क्या जरूरत थी ये सब करने की? हमरा मदद करिए माँ। कौन? आप? मैंने आपकी सारी बातें मानी है। आपने जो भी कहा है वो मैंने सब किया है। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे मत मारिए। मेरे घर में माँ अकेली है, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने कुछ नहीं किया है, यकीन मानिए। दरवाजा खोलिए। क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? नहीं, सुनिए, सुन रहे हैं जी? आप सुन रहे हैं? काली, क्या हुआ काली? ये क्या? तुम इसे हाफ क्यों रही हो? क्या हुआ? सुनिए ना, दिन ढलने से पहले हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जो भी होगा आज की तारीख में ही होगा। मतलब? मोमिता को बचाना होगा। वो बहुत बड़ा मुसीबत में है। सुनिए, आप पुलिस बाबू को ना अभी फोन करिए। देर करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। रुको। क्या हुआ कोरक? चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। बोल, तो क्या सुन रहा था छुप के? अपने माँ पापा के कमरे के बाहर छुप के क्या सुन रहा था? बता मुझे। मैं नहीं जानता चाचा, मैं नहीं जानता, इसीलिए मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है।
ये तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या गड़बड़ हो गया, क्या गोलमाल हो गया? बता मुझे, प्लीज बता। चाचा, पापा छुप छुप के त्रिकाली बाशु से मिलने गए थे, ये बात आपको पता है? तुमने क्या कहा? त्रिकाली बाशु से भैया मिलने गए थे? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ चाचा, गए थे, वो आज ही गए थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। भैया त्रिकाली बाशु से मिलने कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं। एग्जैक्टली चाचा, एग्जैक्टली। मैं भी वही सोच रहा हूँ। मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फैक्ट यही है कि पापा छुप छुप के त्रिकाली बाशु से मिलने गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस इंसान को कुछ दिन पहले वो देखना नहीं चाहते थे, उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इनफैक्ट हमारे घर में वो आनी नहीं चाहिए, इसीलिए वो पुलिस के पास कंप्लेंट तक करने गए थे। आज आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो वो उन्हीं से मिलने के लिए गए? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ चाचा। पापा ऐसा क्या पता लगाने गए थे जो त्रिकाली बाशु के दिखने से पापा को दिक्कत हो सकती है? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है चाचा, इसीलिए सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हे रुको 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 रुको, तुम ये क्या कहना चाहते हो कि भैया किसी तरह से... अच्छा चाचा, कहीं पापा इन सब में जुड़े तो नहीं है? और ये सब मैं जानने के लिए ही पापा के कमरे में गया था। और अगर पापा ने कुछ किया हो तो... नहीं 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 दादा, ऐसा नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं पापा ने कुछ नहीं किया है? हे तू चुप कर। अपने पापा के बारे में ऐसे कौन बोलता है? हाँ बोल रहा हूँ चाचा, बिकॉज सिचुएशन इज लाइक दैट। यहाँ बिना शक किए किसी को मैं परख नहीं पा रहा हूँ। नहीं 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 कोरक, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भैया गुस्सा हो सकते हैं, उनका बर्ताव बुरा हो सकता है, लेकिन चाचा आखिरी दिनों में वो दादी के पास नहीं जाते थे, आपको याद है? उसके बाद दादी के लापता होते ही जब पूछताछ शुरू हुई, तब सबसे ज्यादा रुकावट किसने खड़ी की थी? मेरे पापा ने, मिस्टर अनिरुद्ध लहरी। पूछताछ शुरू होने के बाद भी पापा ने अगले पूछताछ के लिए भी बार बार मना किया। बार बार यही कहते थे कि ये सब बंद करो, ये सब बंद करो। गुस्सा भी करते थे। हे चुप कर तू, चुप कर प्लीज, अब ये सब मैं और नहीं सुन सकता, चुप कर। मैं चुपचाप रह सकता हूँ चाचा, लेकिन क्या उससे ये सच्चाई छुपी रहेगी? इतने दिनों से तो हम चुप ही थे, लेकिन आज जब वापस से पूछताछ शुरू हो गई है दादी को ढूंढने की, और तो और यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और दादी कैसे लापता हुई हैं वो जानने का एक मौका मिला है। अब इसकी तह तक मैं जाके रहूंगा चाचा। दादी को अगर किसी ने भी चोट पहुंचाया, अगर वो मेरे पापा ही क्यों ना हो, तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा चाचा। हे तू चुप कर, चुप कर तू। अब मैं और नहीं सुनना चाहता, हरगिज़ नहीं, बहुत हुआ। मेरे भैया अन्याय नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, समझे तुम? पुलिस बाबू, पुलिस बाबू, काली बेटी, पुलिस बाबू, क्या हो पुलिस गया? बाबू, पुलिस बाबू, ममिता को बचा लीजिए। ममिता को नहीं बचाएंगे तो उसकी माँ मर जाएगी। पुलिस बाबू बचा लीजिए उसको। अरे मैं भी तो वही चाहता हूँ बेटी, मैं भी तो उस लड़की को बचाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद करो। मतलब उसे तुमने किस जगह पर देखा है, मुझे याद करके बताओ। ऐसे गेस्ट हाउस के बोर्ड तो यहाँ पर लाखों पड़े हुए हैं। मतलब इस तरह से ढूंढना तो असंभव है, जैसे भूसे में सुई ढूंढने जैसा होगा। समझ गई ना बेटी? ढूंढना नामुमकिन है। नहीं नहीं, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन अगर तुम याद करके बताओगी कि साइन बोर्ड में क्या लिखा है तो मुझे आसानी होगी। बाईपास, बाईपास, बाईपास भी लिखा हुआ ये था। हुआ ना, ये एक क्लू मिला ना हमको। इसका मतलब बाईपास के नजदीक के होटल में ढूंढना होगा। काली बेटी गाड़ी में बैठो, तुमको घर पर छोड़कर मैं और दीपक दोनों लोग नहीं मिलकर। नहीं, पुलिस बाबू हम भी चलेंगे आपके साथ। हम चलेंगे तो वो जगह हम पहचान लेंगे ना। पुलिस बाबू बस आज का ही दिन है, जो होने वाला है, जो भी होगा आज ही होगा। आज ही होने वाला है? तुम इतने विश्वास से कैसे बोल रहे हो काली बेटी? हम देखे हैं, कैलेंडर में तारीख भी देखे हैं। हम देखे हैं कि हादसा दिन ढलने के बाद हो रहा है, और देर नहीं कर सकते हैं पुलिस बाबू। हाँ, जोड़ते हैं, विनती करते हैं, जल्दी चलिए। ठीक है, वैसा ही होगा। चलो चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, चलो। तुमने एक बार भी मुझसे पूछ लेना जरूरी नहीं समझा? बोलो बस,
खुद ही कदम उठाया तो खुद फूक दो। अरे मैं समझ ही नहीं पा रही थी। हाँ, समझ नहीं पा रही थी। ऐसे बेवकूफों की तरह कौन काम करता है? आखिर तुम क्यों गई थी त्रिकाली के पास? ऐसा करके तुमने खुद को और भी शक के घेरे में डाल दिया है। और इस घर के लोगों को तो जानती ही हो, किसी भी तरह से अगर उन्हें ये पता चला तो वो तुम्हें जिंदा जला देंगे। मेरा दिमाग खराब हो गया था। त्रिकाली ने मुझे देख लिया था। क्या देख लिया था? उसने देखा था कि मैंने तकिए से माँ को। तुमने ये सब उसे बता दिया? वाह, तुम्हें अभी ये घर छोड़ना होगा। मतलब बेदखल हो जाओ। इस बेवकूफी के लिए तुम्हें बेदखल होना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? तुमने अपने मुंह से सब कुछ बोल दिया। अरे इनकार कर सकती थी तुम। जो भी उसने कहा था उसे तुम इनकार कर सकती थी। अरे कहीं कि एक साइकिक उसने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या कहा, वो सब क्या अदालत में साबित होगा? और तुमने जो उससे कहा है उसने वो रिकॉर्ड किया है या नहीं, इसका कोई सबूत है? अभी तो त्रिकाली तुम्हें फांसी दिलवा सकती है। नहीं, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। चुप रहो एकदम। रोने से अब क्या होगा? चुप। दीवारों के भी कान होते हैं, एकदम चुप। कल मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी की तबीयत का बहाना देकर तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। वहीं पर तुम कुछ दिन तक रहना। हाँ, जैसा तुम कहो। अभी बोल रही हो मैं जो कहूं? उस वक्त तो बिना बताए चली गई थी ना। ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ डर गई थी बस। डर? किस चीज का डर? तुमने अगर माँ को मार भी दिया होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माधुरी, बिकॉज शी डिजर्व्स इट। पूरी जिंदगी सिर्फ एक बोझ बन गई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? अरे बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? चुप क्यों हो? बताओ। खून करने। मतलब गवाह सबूत जो जहाँ पे है और वो साइकिक, सबका खून कर दूंगा मैं। तुम गुस्से में ये सब कह रहे हो ना? बताओ ना, सच में कहाँ जा रहे हो? बताओ ना प्लीज। मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ। रुकिए। काली, क्या हुआ? ये क्या? तुमने गाड़ी यहाँ पे क्यों रुकवाई? क्या हुआ? रुकिए। मिल गया। वो है पुलिस बाबू, वो रहा। पुलिस बाबू वो रहा। कौन? मैंने आपकी सारी बातें मानी है। आपने जो भी कहा है वो मैंने सब किया है। मुझे मत मारिए। सुनिए ना, हम काली बेटी मुझे बात करने दो। मौमिता दास नाम से किसी ने इस होटल में चेक इन किया है? मौमिता दास? हाँ। तो जरा रजिस्टर देख कर बताता हूँ। जो भी देखना है देखकर बताइए, मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए मिला? जल्दी देखिए। नहीं, इस नाम से तो कोई यहाँ पर नहीं है सर। समझ गया। अब यहाँ देखिए, इस लड़की को देखिए, ये यहाँ पर है? काली, मैं कह रहा था कि
सुबह से हम लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं हुआ है। सुनो ना, अगर यहाँ पे हमें कोई नहीं मिला तो हम सबको मिल जाएगी, यहीं पे मिल जाएगी। कहे ना माँ काली हमको कुछ भी गलत नहीं दिखाती है। मेरे साथ जरा ऊपर आइए तो। हाँ चलिए, आओ बेटी, चलो। जय माँ। प्लीज मुझे मत मारिए, मेरे घर पे माँ अकेली है। मैं मरना नहीं चाहती, मैंने कुछ नहीं किया है, यकीन मानिए। नहीं, यही है सर, यही रूम है। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। कोई जवाब नहीं दे रहा है सर, अब क्या होगा? दरवाजा खोलिए। एक काम कीजिए तो, ब्रेक इट, तोड़िए। हाँ? दरवाजा तोड़िए। नहीं बचा पाए, हम नहीं बचा पाए, आखिर नहीं बचा पाए। काली, हमको माफ करना बहन, हमको माफ कर दो। काली देखो, तुम ऐसे रो मत। तुमने तो कोशिश की थी ना। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। सुनिए, हम अब ये होटल सील कर देंगे। अभी इस होटल से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। सील कर देंगे? हाँ, सील कर देंगे। और नहीं तो क्या है, होटल खुला छोड़ देंगे। यहाँ पर सीसीटीवी है? नहीं सर। होटल चलाते हैं, सीसीटीवी नहीं है। आपके तो होटल का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। ये तो आज का तारीख है। माँ हमको आज का ही तारीख दिखाई थी। ममिता के हाथ में वो घड़ी भी देखे थे। कहाँ गया वो घड़ी? काली, क्या ढूंढ रही हो तुम? एगो घड़ी था, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। कहाँ गया वो घड़ी? ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? ऐसा हो सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतने सारे होटल हैं, फिर भी ये मेरे होटल में आकर क्यों आत्महत्या की? नहीं, आत्महत्या नहीं है, नहीं है ये आत्महत्या। इसका खून हुआ है। खून। काली बेटी, काली बेटी, ये जिंदा है। अभी इसकी सांस चल रही है, जिंदा है। कहा कहे पुलिस बाबू जिंदा है? सच में ही जिंदा है? हाँ हाँ हाँ, जिंदा है, बोल तो रहा हूँ। जय माँ काली। माँ, हमारा बात सुन लिया आप। तरुण बाबू, तब तो इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। राइट। ए सुनो, अभी जल्दी से जल्दी यहाँ के नजदीकी हॉस्पिटल में इसे एडमिट करो। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। चाचा
अच्छा रुक जाइए, एक बार मैं ट्राई करती हूँ। हाँ। नहीं, मेरा फोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं, शोरूम में नहीं गया है। मैंने फोन किया था। अच्छा, तुम लोगों से कुछ बता कर गया है क्या? हाँ? मेरे साथ बात नहीं करता था, लेकिन तुम्हारे साथ तो करता था ना? नहीं, लौट कर आने में देर होती तो मुझे कह देता था, लेकिन आज तो कुछ भी कहकर नहीं गया। अच्छा भैया, वो क्लब में पता किया आपने? नहीं, वो शाम के समय में क्लब में क्यों जाएगा? अगर रात होती तो जा सकता था। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वो इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? हाँ? वो नहीं जानता कि हम लोग घर में सब चिंता करेंगे? अरे बाबा, अगर नेटवर्क नहीं भी होगा तो उसे बीच में कहीं रुक कर फोन तो करना चाहिए था। ये लो फोन बज रहा है, जल्दी से फोन उठाओ, शायद कोराक का ही होगा। अब जी मैं देखती हूँ कौन है। हाँ हेलो, हाँ ये कोराक लहरी का घर है। कौन बोल रहे हैं? मैं कोरक लहरी का पापा बोल रहा हूँ। ये क्या? काली बेटी, मेरे मन में एक संदेह हो रहा है। तुम ठीक से समझने की कोशिश करो। तरुण बाबू, आप दरवाजे की बात कर रहे हैं ना? राइट। दरवाजे को तो अंदर से बंद रखा था, है ना? हम तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, तो फिर अंदर कोई कैसे आएगा? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आत्महत्या। फिर से बात की आपने। काली बेटी, इसको समझने की कोशिश करो। दरवाजा बंद था तो क्या हुआ? खूनी तो कोनो भी रास्ता से अंदर घुस सकता है कि नहीं? और किसी रास्ते से? खिड़की। खिड़की? हाँ खिड़की से। हीरा, ये खिड़की से। पुलिस बाबू ये खिड़की खुला छोड़ के भाग गया हूँ। पुलिस बाबू देखिए, खिड़की खुला है। खिड़की में कुंडी क्यों नहीं है? हाँ? होटल चला रहे हो? होटल में सीसीटीवी नहीं है, खिड़की में कुंडी नहीं है, होटल चला रहे हो तुम? लेकिन वो घड़ी कहाँ गया? कहाँ गया वो घड़ी? सब कुछ मेल खा रहा है, सिर्फ वो घड़ी के अलावा। कैसी घड़ी बेटी? एगो हाथ घड़ी पुलिस बाबू, हम अमिता के हाथ में देखे थे, लेकिन अभी वो नहीं मिल रहा है। लेकिन हमने तो पूरा कमरा सर्च किया है, घड़ी तो कहीं नहीं मिली हमें। ओ, जहाँ से उतर के भागा है वहाँ देखना होगा पुलिस बाबू। चलिए जल्दी। काली आराम से। काली सुनो। क्या हुआ है? किसका फोन था? कोराक ठीक तो है ना? कोली, तू चुप क्यों है? बता, आप दोनों चुप क्यों है? बताइए ना, क्या हुआ है? नर्सिंग होम से किसी का फोन आया था। कोरक का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? चुप क्यों? बताओ ना। खून करने। मतलब गवाह सबूत जो जहाँ पे है, और वो साइकिल, सबका खून कर दूंगा मैं। दीदी शांत हो जाओ, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जाओ। सुनिए, कोराक ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो तो पता नहीं, सिर्फ इतना बोला कि एक्सीडेंट हुआ है। ये क्या हो गया? ऐसा क्यों हुआ? भैया टूट के गिरने का समय नहीं है, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं, कोरक को कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। अच्छा, आपको नर्सिंग होम का नाम तो बताया होगा? हाँ बताया। सुनो ना, मुझे भी चलना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना प्लीज, मुझे जाना है वहाँ। कोरक को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना। नहीं,
बड़ी भाभी, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हम जाकर वहाँ पर डॉक्टर से मिलते हैं, सिचुएशन देखते हैं, फिर आकर नहीं आपको ले नहीं नहीं, चलेंगे। मुझे अभी जाना है। हाँ, क्यों जिद कर रही हो? बोला ना बाद में लेके जाएगा। चुप चुप रहो तुम। हर वक्त मुझे सबके सामने नीचा दिखाना तुम्हें पसंद है ना? मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं घर में बैठकर क्या करूंगी? मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप इतना कह रही हैं तो हम आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे, लेकिन अभी हमें केवल नर्सिंग होम का नाम पता है, लोकेशन तो हमें पता ही नहीं है। वहाँ पर जाकर देखता हूँ हालात क्या है, उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको लेकर चलूंगा। अरे तुम लोग थोड़ा बड़ी भाभी को संभालो प्लीज। अरे बड़े भैया, अब आपको क्या हो गया? हमें निकलना पड़ेगा, चलिए चलते हैं, चलिए। दीदी शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। दीदी मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस बाबू यहाँ आइए जल्दी। हाँ? हीरा जरूरी है, पाइप से वो नीचे उतरा होगा। दीपक तुम चारों तरफ देखो तो शायद कुछ मिल जाए। हाँ, वो रहा खून का निशान। श्योर यहीं से भागा होगा वो। हाँ जी, जरा देखिए ना वो घड़ी मिलता है कि नहीं, देखिए ना। नहीं काली बेटी, घड़ी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है घड़ी? घड़ी तो दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है पुलिस बाबू, हम तो घड़ी देखे थे, सब कुछ मेल खा रहा है, तो ये काहे नहीं मिला? काली काली कल सुबह देख लेंगे, अभी चलो। अभी चलो, तरुण बाबू भी चलिए। पुलिस बाबू देखिए, ये रहा वो घड़ी। रुको काली बेटी, छूना मत, रुक जाओ, पीछे हटो। तुमने सही कहा काली बेटी, भागते समय उसके पैंट से यह घड़ी गिर गई है। हम कह रहे थे ना आपसे पुलिस बाबू, ये घड़ी का मालिक ही ममिता को मारा है। कोई तो है जो नहीं चाहता है कि ममिता जिंदा रहे, कहे कि ममिता को सब पता है और ममिता के जिंदा रहने से उसको बहुत मुश्किल होगा। आप दया करके हमको ममिता के पास लेके चलिए अभी। चलिए। अच्छा ठीक है, चलो। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बाद में बात करता हूँ। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। कहा ना बाद में बात करता हूँ, काम कर रहा हूँ, परेशान मत करो। 100 बार करूंगी, तुम्हें जवाब देना ही होगा। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बोल रही हो? जवाब देना ही होगा। किसी का जवाब चाहिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना? नाटक कर रहे हो, मुझसे कुछ भी छुपाना मत। देखिए, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने कौरत के साथ ऐसा? What? कौरत के साथ? क्या किया मैंने कौरत के साथ? तुमने तो उसे माधुरी कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो। मछली चाची, आपको कुछ हुआ है क्या? आप ठीक तो है ना? दरअसल भैया का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो एक बार आप पता है मुझे माँ को संभाल नहीं पा रही हूँ, इसलिए आपको बुलाया है। आप एक बार चलेंगी?
ये रहे डॉक्टर साहब, यही मोमिता का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर बाबू, ममिता कैसन है? ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? सॉरी टू से वो कोमा में चली गई है। कोमा? हाँ, गहरी चोट पहुंची है। ऐसा लगता है इन्हें बहुत तड़पाया गया है और फिर हैंग किया गया था, क्योंकि उनके गले में जो चोट का निशान है वो गला दबाने से ही होता है। फिर वहां से गिरने से दिमाग में एक बहुत गहरी चोट लगी। अगर इन्हें जल्दी होश नहीं आया तो लगता है हमें इनकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। डॉक्टर बाबू, लड़की को बचा लीजिए, कुछ भी करके वो लड़की को बचा लीजिए डॉक्टर बाबू। क्या वो आपका रिश्तेदार है? हाँ, पहचानते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ऐसा कौन सा डॉक्टर होगा जो चाहे कि उसका पेशेंट एक्सपायर हो जाए? फिलहाल केस बहुत क्रिटिकल है, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा। हे माँ, इतना परीक्षा काहे ले रही है आप हमरा? ये लड़की को बचा लीजिए, इसकी माँ राह देख रही है। अभी घर चलो बेटी, थोड़ा रेस्ट ले लो चल के। देखो, मोमिता के साथ तुम अभी बात तो नहीं कर पाओगी और मिल के भी कोई फायदा नहीं है। सुनी ना उसकी हालत, और अभी तुम्हें रेस्ट करना जरूरी है। तुम मेरी बात मानो, क्योंकि अगर तुम ही अस्वस्थ हो जाओगी तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। चलिए चलते हैं। चलो दीपक, तुमको ड्रॉप कर देता हूँ। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ। तरुण बाबू, क्या बात है? अनिरुद्ध लहरी का बेटा कौरक लहरी, शाम को उसके ऊपर किसी ने अटैक किया है। हेवीली इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड है। अटैक हुआ है उसमें? हमारे डिपार्टमेंट से फोन आया था। आज शाम को किसी बाइक वाले ने उसे धक्का मार दिया। लेक के पास यह हादसा हुआ है। रास्ते में बेहोश पड़ा था। स्थानीय लोगों ने उसे वहां से उठाकर वहां के लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। होश आने के बाद कौरक ने कहा है कि एक बाइक वाले ने उसे धक्का मारा, लेकिन किसने मारा है उसे कुछ पता नहीं है। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। पुलिस बाबू, हम लोग कभी घर नहीं जाएंगे। कौरक जी का जहाँ दाखिला हुआ है, हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बोल रहा था कि अभी तो बहुत रात हो चुकी है। क्या कल जितना सुबह रात हो होने दीजिए, हम लोग को अभी वहाँ जाना ही होगा। और हम लोग के पीछे एक बाइक पड़ा भी था। मोमिता का मुंह बंद करने के लिए उसको इस दुनिया से मिटाने का भी कोशिश किया गया, और अभी कौरक जी। लेकिन कौरक जी को मारने का कोशिश काहे किया कोई? कौरक जी को कुछ पता चला होगा। शायद ऐसा कुछ पता चला होगा जिससे कि अपराधी मुसीबत में पड़ जाए। क्या लगता है डॉक्टर साहब? आ गए। देखिए ऑफिसर, अच्छे लोगों के लिए आजकल कोई सिक्योरिटी नहीं है। मुझसे आखिर किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अभी आप कैसे हैं? आप खुद ही देख लीजिए कि मैं कैसा हूँ। बस 1 घंटे पहले ही मैं सही सलामत अपने घर जा रहा था, लेकिन प्लास्टर बनवा के अब हॉस्पिटल में लेटा हूँ। अच्छा, कह रहे थे ये सब कैसे हो गया? मैडम, आप अगर पहले से ही देख के मुझे बता देती, चौकन्ना कर देती, तब शायद आज। बेकार की बात मत कीजिए। ये कैसे हुआ वो बताइए। कैसे होगा? पीछे से एक बाइक ने आकर टक्कर मार दी मुझे। किस रंग की बाइक थी? बाइक चलाने वाले को क्या पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाऊंगा। हेलमेट पहना था, एक लाल बाइक और काला हेलमेट। काली? ये तो वो है बाइक है। मतलब आप लोगों ने कहीं देखा था उसे? माय गॉड,
ऐसी ही एक बाइक हमें भी फॉलो कर रही है। आप लोगों को फॉलो कर रहा था मतलब? लगता है ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। अच्छा, तब आप रास्ते में क्या कर रहे थे? मिस्टर लहरी, आप अभी ज्यादा बात ना करें। ज्यादा स्ट्रेस लेने से पेन बढ़ जाएगा, फ्रैक्चर भी ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं डॉक्टर, लेट मी प्लीज। दरअसल ये लोग मेरी दादी को खोज रहे हैं। पता नहीं इन दोनों बातों का कोई समाधान है कि नहीं। दरअसल मैडम, मैं रोज शाम को कुछ वक्त के लिए टहलने निकलता हूँ, 40 मिनट के लिए। तो आज निकलते ही अचानक पीछे से मुझे एक बाइक ने टक्कर मार दी और मैं गिर गया, और फिर मेरे पैरों को कुचलकर वो वहाँ से चला गया। पैरों को कुचलकर? जो फ्रैक्चर हुआ है ठीक होने में 1-2 महीने लग जाएंगे, इफ नॉट मोर। अच्छा, आप यहाँ कैसे आए? बाइक से टकराने के बाद मैं रास्ते में पड़े सी चकरा था, तब पास से एक टैक्सी जा रही थी। मेरे कहने पर वो मुझे यहाँ पर लेकर आए। हाँ चलो, जो हुआ सो हुआ। डॉक्टर साहब, मैं एक अलग नर्सिंग होम में बात करके आया हूँ। कोरक को मैं वहीं पर लेके जाऊंगा। आप बस एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। नहीं पापा, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जहाँ हूँ वहीं पर रहूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? वो इससे बहुत अच्छा नर्सिंग होम है, अच्छा इलाज होगा, अच्छा ट्रीटमेंट होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, और आपको दिखता भी नहीं कि मैं पैर भी नहीं हिला पा रहा हूँ। अरे बाबा, तुमको मैं क्या पैदल लेकर जाऊंगा यहाँ से? नहीं बोल तो रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं यहीं पर रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। दरअसल इस हालत में मूव करना थोड़ा सा... अरे बेकार की बात मत कीजिए, पैर ही तो है, कोई सीवियर हार्ट अटैक तो नहीं है ना? दरअसल आप कोई क्लाइंट नहीं छोड़ना चाहते, वो सब व्यापार में जानता हूँ। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। जब ये यहाँ पर आए थे तो ये किस हालत में थे आपको पता भी है? आपके यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी है? हाँ? आप चिंता मत कीजिए अनिरुद्ध बाबू, हम लोग हैं यहाँ पर। आपके तरीकों से मैं वाकिफ हूँ। कोरक, ज्यादा बहस मत करो, मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा ट्रीटमेंट है, मेरा बिजनेस है। I'll take care by myself. You don't need to bother पापा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर जो मर्जी वो करो। ये क्या मामला है काली? कोरक जी अस्पताल में जाने से डर क्यों रहे हैं? वो तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। चाचा, हाँ सुन कोरक, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। भैया थोड़ा नाराज हैं, थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नहीं चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई एम रियली स्कैर्ड चाचा। आप इतना घबरा कह रहे हैं? आपके पिताजी तो ठीक ही कह रहे थे। क्या हुआ आपको? जी मैं नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है। कोरक तू चुप हो जा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज उसे थोड़ा आराम करने दीजिए, प्लीज। मैं इसके साथ बात करके आपसे बाहर मिलने के लिए आता हूँ, ओके? हमें प्लीज अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। अपने पिताजी से इतना काहे डर रहे हैं कोरक जी? देवर जी देखो ना, ये क्या हो गया? माधुरी ने आधी अधूरी बात करके फोन काट दिया। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कुछ नहीं जानती मैं। तुम्हारे भैया और अनिल गए हैं वहाँ, और अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। एक सही सलामत लड़का। आजकल के रास्ते भी ना ये। तुम्हें रास्ते के बारे में कैसे पता चला? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है? कहीं और भी तो हो सकता था ना। तुम्हें रास्ते के बारे में कैसे पता? बताओ ना, बताओ। मछली दीदी, इस तरह क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है आपको? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है माधुरी। नहीं, दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा खराब हो गया है। हाँ, गुस्से में तुम्हारी मति मारी गई है।
तुमने कुछ किया है ना, सबको बताओ ना। हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। भाभी, जिनी, कोली, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। घर की बात बाहर नहीं जाएगी। सच बताओ ना हमें, प्लीज सच बता दो ना। हमसे झूठ मत बोलो। कुरक के साथ तुमने कुछ किया है ना? चुप रहो तुम। चुप नहीं रहूंगी मैं, नहीं रहूंगी चुप। हमें बता दो, तुम्हें पुलिस वाले ले जाएंगे ना? क्या कर दिया तुमने ये? क्यों किया ऐसा? कहाँ जा रहे थे बिना बताए चले गए और उसके बाद ही कोरक का ये हाल हो गया। तुम कोरक को मारना चाहते थे ना? खून करना चाहते थे ना उसका? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बड़ी भाभी। माधुरी, अपना मुंह बंद कर। सच में तेरा दिमाग खराब ही हो गया है। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? भैया, मैंने खून नहीं किया है, इसने खून किया है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। माधुरी का दिमाग ना बिल्कुल खराब हो गया है जी। भैया, इसे गलतफहमी हुई है। ये कह रही है कि कोराक के एक्सीडेंट के पीछे मेरा हाथ है। घर में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि इस हालत में सबका दिमाग खराब हो रहा है। तुम एक काम करो, नहीं तुम नहीं, अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। तुम अभी अंदर जाओ। सुनो, इसे अंदर लेकर जाओ और रोक कर रखो। ये सब बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। ओ मैं नहीं जाऊंगी। दीदी चलो। मैं नहीं जाऊंगी। दीदी कमरे में चलो। चलो 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 मेरे साथ चलो। चलो आओ, चलो आओ आओ, चलो मेरे साथ, आओ मेरे साथ। हाँ जी, कोरक कैसा है अब? क्या कहा डॉक्टर ने? वो भी ठीक है, बस पैर टूट गया है उसका। अनिल के आने के बाद सारी बातें पता चलेंगी।